तो अब दोस्तों मैं आपको इंडिया और चाइना के बीच का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा को लेते हुए काफी ज्यादा चर्चा चल रही है इस टाइम पे, जहाँ की एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कह रहा है कि अगर हम चाइनीज इंपोर्ट्स को बैन कर भी देते हैं तो भी चाइना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी के आर्ग्यूमेंट में कई लोगों का ये कहना है कि चाइनीज इंपोर्ट्स को बैन करने से चाइना को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो आखिर डेटा क्या कहता है, आखिर सच में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसे अब हम समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, इस महीने की फरवरी तक हमारे टोटल इंपोर्ट्स में से चाइना अराउंड 12% इंपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसी में इंडिया चाइना को सिर्फ 3% एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि पिछले 5 से 6 सालों में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई एक्शंस लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करते हुए, जो कि उनका मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था, उसी के साथ में चाइना के कई प्रोडक्ट्स पे बैन लगाना चालू किया, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखा नहीं इकोनॉमी के ऊपर में। पिछले जुलाई इंडिया ने चाइना के 75 प्रोडक्ट्स के ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटीज और बढ़ा दी, जिसके अंदर में आइटम्स लाइक गोल्ड एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी आते हैं। लेकिन थोड़े बहुत एडवांटेजेस भी हुए हैं इन चेंजेस से, जैसे कि 2019 में यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के हिसाब से यूएस अपनी 200 कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग की कई पार्ट्स को इंडिया में शिफ्ट करने वाला है। इसमें से 100 फर्म्स इंडिया की यूपी के रीजन में आ सकती है। देखिए, यूपीएस और फेडेक्स जैसी कंपनीज जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ज्यादा मैटर करती है, उन्होंने भी इंडिया के जेवार पोर्ट को डेवलप करने की बात की है। और बॉस्टन साइंटिफिक नाम की एक बड़ी बायोटेक कंपनी ने भी इंडिया के अंदर में एक मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात की है। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा। पहली इंडस्ट्री सेक्टर तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर में इंडिया काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चाइना से इंपोर्ट करता है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अगर हम मोबाइल फोन्स को हटा दें तो हमारे बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल के अंदर में एकदम फ्लैट रहे हैं। और उसी टाइम पे वियतनाम ने अपने एक्सपोर्ट्स को 10 टाइम इंक्रीज कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 48,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लगाते हुए इंडिया के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने का एक प्लान बनाया है दोस्तों। साथ ही साथ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे अराउंड 10 से 15% इंपोर्ट ड्यूटीज और बढ़ा दी है। और इसी के चलते चाइनीज कंपनीज, फॉर एग्जांपल शाओमी, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेती है, उनको इस पॉलिसी ने फोर्स कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था उनके लिए। अब मैं आपको दूसरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बताऊंगा, वो है फार्मा सेक्टर। देखिए, फार्मा सेक्टर में इंडिया चाइना के बल्क ड्रग्स को अराउंड 60 से 70% इंपोर्ट करती है। देखिए, चाइना इस मार्केट का बेसिक केमिकल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है और इंडियन कंपनीज इस पूरे सप्लाई चेन के अंदर में रिसर्च एंड फैब्रिकेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर में ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन इसी के चलते इंडिया की डिपेंडेंसी उनके कंपोनेंट्स पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। इसी के चलते गवर्नमेंट ने अराउंड 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट किया है दोस्तों। और होपफुली इन पॉलिसीज के चलते और इंडियन कंपनीज की सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के बढ़ते हुए हमें चाइना पे फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए कम रिलाई करना पड़ेगा फ्यूचर में। देखिए, अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ने पिछले 5 से 6 साल में कैसा परफॉर्म किया है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत ही एवरेज। हालांकि अब गवर्नमेंट थोड़ी स्पीड अप कर रही है और कोविड-19 के रिस्पांस में इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम निकाला है, उसमें काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं। देखिए, इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया ये चाहता है कि हमारी कंपनीज खुद यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके, हम चाइना के चीप इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंड ना करें और हम अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर में ज्यादा ध्यान दे सके। और इसी के चलते उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, जो कि हमारे डोमेस्टिक एसएमई कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंसेंटिव देगी दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया की 90 लाख स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज लाई करती है और उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, वो खुद अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में ध्यान दे और ओवरऑल वो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बने। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों
कि जर्मन फुटवेयर कंपनी फॉन वेल्क्स चाइना से इंडिया 110 करोड़ का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूपी में शिफ्ट करने वाला है। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया की एसएमई कंपनीज के साथ में मिल के बनाया जाएगा ताकि म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और म्यूचुअल ग्रोथ हो। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 हफ्ते में भी काफी जल्दी बहुत सारे डिसीजंस ले लिए हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने भी चाइना के साथ में जो अग्रीमेंट किया था उसको उन्होंने होल्ड के ऊपर में डाल दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो साइन किए थे मैग्नेट महाराष्ट्र नाम की इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर में, उन तीनों को उन्होंने होल्ड के ऊपर रख दिए हैं दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि अब गवर्नमेंट कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आने हुए सारे सामान को टैग्स लगाएगी। इसका मतलब ये है कि अगली बार जब आप कोई बैग खरीदेंगे मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से, तो उसके ऊपर में ये जरूर लिखा आएगा कि वो बैग एक्चुअली इंडिया में बना गया था या चाइना में बना गया था और उसका पूरा प्रोसेस क्या था। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को लेते हुए इंडिया को एक बहुत अच्छा पुश मिल रहा है। और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करते हैं तो हम अपनी कंपनीज और अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। देखिए चाइना इंडिया में BRI के थ्रू तो नहीं घुस पाई, लेकिन उन्होंने इंडिया की मार्केट साइज को देखते हुए अपनी एप्लीकेशंस और अपने मोबाइल फोन्स को जरूर घुसा दिया अंदर। देखिए चाइना बहुत ही शांत तरीके से अपने मार्केट को किस तरह से कैप्चर कर रहा है और ना ही सिर्फ हमारे बिजनेसेस को ले रहा है, लेकिन हमारे यूथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। चाइनीज टेक इन्वेस्टर्स अभी तक $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इंडियन स्टार्टअप्स में। फॉर एग्जाम्पल ओयो रूम, ओला और policybazaar.com जैसे फेमस स्टार्टअप्स के अंदर में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए चाइना इतना डीपली अंदर घुस चुका है इंडियन मार्केट के कि इंडिया के 30 में से 18 यूनिकॉर्न्स चाइनीज फंडेड स्टार्टअप्स है। देखिए चाइना के फेमस ऐप टिकटॉक, जिसने पूरे इंडिया के यूथ को जकड़ दिया है, वो यूट्यूब को क्रॉस करके 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। फेसबुक, गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी टेक अमेरिकन कंपनीज को हाईली चैलेंज करते हुए चाइनीज कंपनीज लाइक टेंसेंट, बाइटडांस एंड अलीबाबा इंडिया के मार्केट में डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। और साथ ही साथ मोबाइल फोन्स के मार्केट में तो चाइनीज कंपनीज अराउंड 70% मार्केट शेयर को लेके बैठा हुआ है। अब मैं आपको गेटवे हाउस नाम की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर में उन्होंने चाइनीज टेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया का एक बहुत ही अच्छा मैप बना के दिया है। तो दोस्तों इस मैप के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि चाइना इंडिया में अभी तक 111 स्टार्टअप, 48 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड 12 पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है। देखिए इसमें जानने की बात यह है कि कोई भी पब्लिक कंपनी या बड़ी कंपनी में जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो इसकी खबर बहुत जल्दी फैल जाती है, लेकिन जब स्टार्टअप्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स होती है तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। और इस वजह से चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स हमें ज्यादातर पता नहीं चलता। दोस्तों सबसे ज्यादा डेंजरस बात तो ये है कि चाइनीज एप्स इंडिया की टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर में भी डीपली घुस चुका है और हमारा यूथ जो कि हमारा फ्यूचर है वो सभी टिकटॉक और पबजी जैसे एप्लीकेशंस के साथ अपने माइंड को स्पॉइल कर रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं उन सभी को हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंडोर्स किए जा रहे हैं। देखिए ये जो चाइनीज एप्स हैं इनके अंदर में कोई सेंसरशिप नहीं होता है। जैसे कि आप देख चुके होंगे कि टिकटॉक में काफी सारे ऐसे वल्गर और घटिया वीडियोस आ चुके हैं जिसके अंदर में उन्होंने रेप जैसे सेंसिटिव मैटर के ऊपर में बनते हुए वीडियोस को भी सेंसर नहीं किया। दोस्तों एक और बहुत बड़ा इशू इनमें यह है कि इनका जो डेटा होता है वो डायरेक्टली चाइनीज सर्वर्स के पास में जाता है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इन कंपनीज के पास में उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती जितनी अमेरिकन कंपनीज के पास होती है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि चाइनीज कंपनीज इंडियन मार्केट में इतनी जल्दी घुस गई और हमारे इन्वेस्टर्स इन अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसके 3 मेजर रीजंस हैं। देखिए इंडिया में अभी भी बहुत बड़े वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी ज्यादा नहीं है और इसी को देखते हुए चाइनीज कंपनीज फॉर एग्जांपल अलीबाबा ने पेटीएम जैसी कंपनी को 2015 में ही 40% ओनरशिप ले ली थी।
दूसरी बात ये है दोस्तों कि इंडियन कंपनीज स्टार्टअप्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि स्टार्टअप्स को जनरली चलने में 4 से 5 साल लगते हैं, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा कैश बर्न करना पड़ता है और इंडियन कंपनीज शॉर्ट टर्म विजन रखते हुए उतना ज्यादा कैश बर्न करने को अफोर्ड नहीं कर सकती। हालांकि चाइनीज कंपनीज, क्योंकि उन्हें चाइनीज मार्केट में सक्सेस मिल चुका है, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि इंडियन मार्केट में भी ये ऐप जरूर चलेगी और इसीलिए वो स्लो इन्वेस्टमेंट्स करते करते इन स्टार्टअप्स के अंदर में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। और तीसरा रीजन ये है दोस्तों कि चाइना इंडिया के मार्केट को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ पैटर्न है वो चाइना से काफी ज्यादा मैच कर रहा है और इसी के चलते चाइना को ये पता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चाइना में अब काफी ज्यादा अप के ऊपर में है, वैसे ही इंडिया में भी 10 साल के अंदर में इसके अप होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखिए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब जाके गवर्नमेंट को थोड़ा रियलाइज हुआ है कि उन्हें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को समहाउ स्टॉप करना होगा। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि चाइनीज कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल चाइना बहुत बार सिंगापुर के थ्रू या फिर हांगकांग के थ्रू या दूसरी कंट्रीज के थ्रू दूसरी कंपनीज में दूसरे फंड्स बना के भी इन्वेस्ट करती है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन वॉल्वो कंपनी को भी एक चाइनीज इन्वेस्टर अराउंड 10 साल पहले एक्वायर कर चुका है। फिलहाल में इंडिया ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसके अंदर चाइनीज कंपनीज इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकती और उनको एक बहुत लंबे प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडिया की कोई भी बॉर्डरिंग स्टेट की कंट्री जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो उसकी बहुत ज्यादा पब्लिक स्क्रूटिनी होगी, जिसका मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक लेवल से ज्यादा इंडिया में नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब हम ये जान चुके हैं डिटेल में कि चाइना किस तरीके से अपने इंपोर्ट्स को इंडिया में डंप करना चाहता है और किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इंडियन मार्केट को कैप्चर करके हमारे यूथ का माइंड करप्ट करना चाहता है। हालांकि इसमें हम क्या कर सकते हैं और इस डिबेट के अंदर में क्या हमें चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि हमें चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करना होगा, लेकिन हमें ये जरूर देखना होगा कि क्या कोई इंडियन कंपनी उस चीज को ऑल्टरनेटिव बना रही है कि नहीं बना रही है, और नहीं बना रही तो हमें इस चीज को हमारी कंपनीज तक जरूर लेके जाना होगा कि हमें उनमें कॉन्फिडेंस है और इवन इफ वो अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा हाई क्वालिटी और हाई प्राइस रखते हैं तो भी हम उसे पे करने के लिए तैयार होंगे। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंज्यूमर ट्रेंड्स के चलते इंडियन कंपनीज भी चाइनीज कंपनीज से कॉम्पीट कर सकती है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस रखना होगा हमारी इकोनॉमी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सभी को एक दूसरे को मोटिवेट करना होगा कि हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, हम इस इन्फॉर्मेशन को हर लेवल तक लेके जाएं, स्पेशली हमारे साथ में काम करने वाले, फॉर एग्जांपल हमारी मेड, ड्राइवर या टायर 2 वाले जितने भी रूरल एरिया वाले आपके जितने भी रिलेटिव्स हों या जितने भी आपके जान पहचान के लोग हों, उन सभी को आपको ये बात जरूर फैलानी होगी, तभी हम सब मिलके एक सिग्निफिकेंट चेंज ला पाएंगे दोस्तों। चलिए फिर इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या विचार है इस पूरे मुद्दे के ऊपर में वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्ते।